हेलो फ्रेंड, क्या हालचाल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम लोग जो हैं वो लास्ट क्लास एक टॉपिक पढ़ते जो कि क्लास 12 का एक चैप्टर है रेशियो एनालिसिस, और उसके ऊपर हम लोग बातचीत कर रहे थे टर्नओवर रेशियो का। और मजा का बात है, लास्ट जो हम लोग दोनों क्लास किए थे, इससे पहला जो भी 2-3 क्लास चल रहा था, उसमें आप लोग जब कर रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा कैलकुलेशन कितना इंपॉर्टेंट है। और फटाफट आंसर निकालना वो एक अलग कला है। और फॉर्मूला कुछ नहीं बात कर रहा, फॉर्मूला सिर्फ ये बोलता है कि कौन सा चीज कितना गुना है। तो हम लोग जो भी चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं वो बेसिकली टर्नओवर को लेकर कर रहे हैं। टर्नओवर का मतलब सेल्स, सेल्स का मतलब आरएफओ। इसमें टोटल 6 फॉर्मूला आता है। कितना फॉर्मूला आता है? 6। जिसमें हमने लास्ट क्लास जो है वो 2 टॉपिक का बात किया था। एक टॉपिक का नाम था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसको है ना थोड़ा आप रिपीट करते जाना। रिपीट करने से क्या होगा, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और ये एग्जाम में गिरता भी है। तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि कॉस्ट ऑफ आरएफओ डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का अगर ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है, उसका बाय 2 कर लेना, ये आपका एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ आरएफओ क्लास 11 में लोग सीखे थे, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट एक्सपेंस में अपना आ जाएगा, क्या आ जाएगा भैया? डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, फैक्ट्री एक्सपेंस, कोल, गैस, पावर, ये सब आएगा। क्या क्या चीज नहीं आएगा? फ्रेट आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, सैलरी, डेप्रीशिएशन, बैड डेप्ट, ऑफिस का खर्चा, सेलिंग का खर्चा, ये सब खर्चा को अगर क्वेश्चन में दिया है तो इग्नोर कर देंगे। अगर हम लोग को कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकालना है तो एक और तरीका है, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दो या फिर सेल्स में से ग्रॉस लॉस को ऐड कर दो, तो भी आप कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकाल लोगे। एक बार आपको ये मिल गया तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला पुट करो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, जो कि होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ आरएफओ डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कभी कभी क्वेश्चन में क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं दिया होता है, और अगर 3 इंफॉर्मेशन दिया है जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दिया है, परचेस भी दिया है, ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स फॉर्मूला पुट करो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। बस अब ये इक्वेशन पुट करो, आपको क्लोजिंग का वैल्यू मिल जाएगा। एक बार क्लोजिंग मिल गया, उसमें ओपनिंग को जोड़ लो और दोनों का एवरेज निकाल लो, वो आपका एवरेज इन्वेंट्री माना जाएगा। तो इसके ऊपर मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराया था जो कि बुक के हाई लेवल क्वेश्चंस थे, तो मैंने आपको दोनों सॉल्व करवा दिया था। फिर हम लोग उसके बाद सेकेंड फॉर्मूला में गए थे जिसका नाम था ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, नाम से पता चल रहा है ट्रेड रिसीवेबल, यानी कि जब आप बिजनेस कर रहे हो तो आपने उधारी में कुछ माल बेचा होगा। किसको बेचा होगा? डेटर्स को। डेटर्स वो होते हैं जिसको हम जानते हैं, और बिल सिजल कौन होते हैं? जिनको हम जानते नहीं है तो हम उनसे एक बिल ड्रॉ करा लेते हैं कि आप मेरे को पैसा देना 1 महीना 2 महीना के अंदर या 3 महीना के अंदर, तो ये होता है बिल रिसीवेबल। तो जब हमने उनको माल बेचा तो वो जो क्रेडिट सेल्स हुआ उसका हम लोग एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से डिवाइड करते हैं, और कितना टाइम बेचा वो हम बैठ के ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स। अब सवाल ये है कि नेट क्रेडिट सेल्स कैसे निकलेगा? तो जो आपका क्रेडिट सेल्स दिया होगा उसमें से सेल्स रिटर्न को माइनस कर दीजिएगा, आपका नेट क्रेडिट सेल्स आ जाएगा। एक और तरीका है, टोटल सेल्स में से अगर हम कैश सेल्स को माइनस कर देंगे तो जो बचता है वो बचता है क्रेडिट सेल्स, और वो क्रेडिट सेल्स में अगर हम सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे तो वो अपना बचता है नेट क्रेडिट सेल्स। जब भी आप डेटा लोगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को कंसिडर मत करना, ये मैंने आपको लास्ट क्लास बताया नहीं था, आज मैं आपको बता रहा हूं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कंसिडर मत करना, क्योंकि वो पैसा डूबा नहीं है, वो एक एस्टिमेटेड डूब भी सकता हो नहीं भी, तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो एक तो हम लोग को मिल गया नेट क्रेडिट सेल्स। दूसरा वर्ड ये है कि भैया अपने को एवरेज ट्रेड रिसीवेबल लेना पड़ेगा, जो कि अपने को लेना पड़ेगा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल होल डिवाइड बाय 2। पर ट्रेड रिसीवेबल में 2 आइटम आता है, एक आता है डेटर, एक आता है बिल रिसीवेबल। तो अगर दोनों का ओपनिंग दिया हुआ है, दोनों का क्लोजिंग दिया हुआ है, तो दोनों को ऐड कर दो, ओपनिंग डेटर, ओपनिंग बिल रिसीवेबल, क्लोजिंग डेटर, क्लोजिंग बिल रिसीवेबल होल डिवाइड बाय 2 कर दो, तो भी आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। एक बार आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आ गया तो आपको यहां पर एक नया चीज सिखाया गया था आखिरी आखिरी में, जिसका नाम था डेप्ट कलेक्शन पीरियड, कि आप कितना दिन में डेप्ट को कलेक्ट करते हो। तो इसका फॉर्मूला था 12 मंथ या 365 डेज होल डिवाइड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो जो भी आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आया उसके ऊपर में आप 12 मंथ से उसको डिवाइड कर दो, तो कितना महीना में आप जाके पैसा कलेक्ट करते हो ये हम लोग को डेप्ट कलेक्शन पीरियड से पता चलता है। ये हम लोग को डेप्ट कलेक्शन पीरियड से पता चलता है। तो ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब आप करते हो रेशियो, तो रेशियो में करंट रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर आप देखते हो डेप्ट इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पर ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। अब इसमें बच गए हमारे 4 फॉर्मूला। कितने फॉर्मूला बच गए? 4। और वो चारों फॉर्मूला ना बहुत ईजी है। मजा का बात है, आप जब किताब भी करोगे ना तो आप देखोगे कि उसमें ज्यादा कुछ बताया ही नहीं है।
तो जो मेहनत आपको टर्नओवर या एक्टिविटी रेशियो में करना था वो आपको ये दोनों में करना था, ये दोनों में करना था, और बाकी जो है वो एकदम सिंपल सिंपल है। तो भैया कौन कौन सा है? एक है अपना ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो एक काम करते हैं, एक एक चीज को पहले हम लोग समझते जाते हैं, फिर आखिरी में आके हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है? तो ये जो है ये आज हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहला से, जिसका नाम है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल, ठीक है, टर्नओवर रेशियो। नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल क्या होता है? ट्रेड पेबल का मतलब क्रेडिटर्स या फिर बिल्स पेबल। अब ये लोग कौन होते हैं? अरे यार, जब भी हम गुड्स खरीदते हैं उधारी में, गुड्स खरीदते हैं उधारी में, जैसे डेटर को हमने उधारी में माल बेचा था, तो उसी तरह से हम खुद उधारी में माल खरीदते हैं। तो उधारी में माल खरीदने को बोलते हैं नेट क्रेडिट परचेज, कि हमने उधारी में कितना माल खरीदा डिवाइड बाय। अब यहाँ पर ट्रेड पेबल है, तो हम लोग पढ़े थे कि जो आगे आएगा वो नीचे होगा और जो ऊपर बाद में आएगा वो ऊपर होगा। तो नेट क्रेडिट परचेस आ गया डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। ओहो, तो भैया ये तो थोड़ा इजी है, क्योंकि हमने लास्ट क्लास जो है वो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो किया है, उसके ऊपर अगर आप बुक में सारा क्वेश्चन कर लोगे तो अब आपको इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा, पर आपको बुक से पढ़ना पड़ेगा। देखिए क्या है लॉजिक, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हो उतना आपके लिए फायदा होगा। आप जब खुद ये सब फॉर्मूला का देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत इजी था, और आने वाला टाइम में जब इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लोगे आप बोलोगे इसमें तो फॉर्मूला याद करने का दरकार ही नहीं है। अल्टीमेटली एक कंसेप्ट का बात किया जा रहा है कि ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल मतलब हम लोग को पैसा देना है। हम लोग को पैसा किसको देना है? हम लोग अगर उधारी में सामान खरीदते हैं तो व्यक्ति जो हमको उधारी में माल बेचता है उसका नाम होता है क्रेडिटर्स, और कभी अगर वो हमको जानता नहीं है तो हम लोग बिल पेबल में साइन कर लेते हैं, तो वो तो हम लोग के लिए होता है बिल्स पेबल। तो जब ये दोनों को हम लोग जोड़ते हैं इसको बोलते हैं ट्रेड पेबल। अब यहाँ पर वर्ड है टर्नओवर। तो क्या हम लोग क्रेडिटर को माल बेचते हैं क्या? नहीं, हम उनसे माल खरीदते हैं। खरीदने को वर्ड क्या बोलते हैं? परचेज। तो बस, तो फॉर्मूला बन जाएगा नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। तो पहला सवाल कि भैया नेट क्रेडिट परचेस कैसे निकलेगा? तो ऑब्वियस सा बात है, जो आपने जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में सीखा था जस्ट उसी के जैसा होगा ये चीज। तो नेट क्रेडिट परचेस इक्वल्स टू, अगर आप देखते हो क्रेडिट में आपने कुछ ये माल खरीदा है, उसमें से अगर आप परचेस रिटर्न को माइनस कर देते हो तो वो आपका आ जाता है नेट क्रेडिट परचेस, वो आपका आ जाता है नेट क्रेडिट परचेस। इसका एक और तरीका है निकालने का, टोटल परचेस में से अगर आप कैश परचेस माइनस कर देते हो तो ये बचता है क्रेडिट परचेस, और इसमें से अगर आप परचेस रिटर्न को माइनस कर देते हो तो ये अपना आ जाएगा नेट क्रेडिट परचेस। यानी कि अगर हम लोग टोटल में 10 लाख का माल खरीदे हैं, जिसमें कि कैश में हम लोग माल खरीदे 3 लाख का, तो भैया क्रेडिट परचेस कितना होगा? तो क्रेडिट परचेस हो जाएगा 7 लाख रुपया। तो क्रेडिट परचेस होगा 7 लाख रुपया। कैसे निकाले? टोटल में से कैश को माइनस कर दिए, और अगर क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न भी दिया होगा तो उसको, मतलब परचेस रिटर्न भी दिया होगा तो उसको माइनस कर देंगे। सिंपल सा लॉजिक है। तो एक वर्ड तो समझ में आ गया, नेट क्रेडिट परचेस क्या होता है? वो सामान जो हमने उधारी में खरीदा है जिसका पैसा हमको देना बाकी है, अगर कुछ इसमें माल वापस कर दिए तो हमारा उधारी का परचेस कम हो रहा है तो उसको माइनस कर देंगे, जिसको हम लोग परचेस रिटर्न बोलते हैं। ठीक है। अब नेट क्रेडिट परचेस के बाद हम लोग को दूसरा वर्ड चाहिए एवरेज ट्रेड पेबल। तो एवरेज ट्रेड पेबल फॉर्मूला क्या होगा भैया? ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल होल डिवाइड बाय 2। दैट्स इट। ओपनिंग कितना ट्रेड पेबल है, क्लोजिंग कितना ट्रेड पेबल है, होल डिवाइड बाय 2। अगर क्वेश्चन में ट्रेड पेबल की जगह में क्रेडिटर और बिल्स पेबल दिया है तो क्या हो जाएगा? ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल होल डिवाइड बाय 2। खत्म। तो कहने का मतलब है ये कोई नया चीज नहीं है, ये तो जस्ट अपोजिट है जो हम लोग ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में किए थे, तो उसी का उल्टा है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। वहां पर रिसीवेबल था तो वहां पर सेल्स था, यहां पर पेबल है तो यहां पर परचेज है। दैट्स इट। तो सेल्स के जगह में परचेस आ जा रहा है और रिसीवेबल के जगह में पेबल आ जा रहा है। अब इसका फॉर्मूला पुट करिएगा, और बस एक बार आपको पता चल गया तो अब आप फॉर्मूला पुट कर दो, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। खत्म। तो ये आपका आ जाएगा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है। अब यहां पर आप क्या करोगे? पैसा कलेक्ट करोगे कि पैसा पेमेंट करोगे? तो यहां पर भैया हम लोग पैसा पेमेंट करेंगे। तो वहां पर हम लोग का था डेप्ट कलेक्शन पीरियड, यहां पर वर्ड चेंज हो जाएगा डेप्ट पेमेंट पीरियड। लो जी लो, सिर्फ वर्ड फर्क है और कुछ नहीं है।
डेब्ट पेमेंट पीरियड। और डेब्ट पेमेंट पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा भैया, 12 मंथ या फिर 365 डेज डिवाइड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ओहो, इसका मतलब ये सीधा है कि जो हम लोग फॉर्मूला नंबर 2 पढ़े थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, उसी का उल्टा होता है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। वहां बात करते हैं नेट क्रेडिट सेल्स का, यहां बात करेंगे नेट क्रेडिट परचेज का। वहां बात करते हैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का, यहां बात करेंगे एवरेज ट्रेड पेबल का। दैट्स इट, बस उतना दिमाग में सेट करिए। अब एवरेज ट्रेड पेबल कैसा आएगा, ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइड बाय 2। और अगर हम लोग को ट्रेड पेबल निकालना है तो हम एक और तरीका से निकाल सकते हैं। क्रेडिटर और बिल्स पेबल जो होता है उसको अगर हम ऐड कर दें, क्रेडिटर और बिल्स पेबल को अगर हम ऐड कर दें ओपनिंग का भी और ऐड कर दें क्लोजिंग का भी और होल डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो भी हम लोग का एवरेज जो है वो आ जाएगा। क्रेडिट परचेस कैसे आएगा, टोटल क्रेडिट परचेस में से अगर हम परचेस रिटर्न माइनस कर देंगे तो हम लोग का नेट क्रेडिट परचेस आ जाएगा। या फिर टोटल परचेस में से अगर हम कैश परचेस माइनस करेंगे तो वो अपना क्रेडिट परचेस होगा, उसमें से परचेस रिटर्न माइनस कर दीजिएगा तो आपका नेट क्रेडिट परचेस आ जाएगा। बस दोनों आ गया, फॉर्मूला पुट करो, आंसर निकाल लो। एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, डेब्ट पेमेंट पीरियड। डेब्ट पेमेंट पीरियड क्या होता है, कितना समय में हम लोग को पैसा देना पड़ता है। तो सोचो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स आया कि हम लोग उधारी में 4 गुना माल खरीद रहे हैं, तो 12 महीना डिवाइड बाय 4 टाइम्स, यानी कि हर 3 महीना में मेरे को जो है पेमेंट करना पड़ेगा क्रेडिटर को। तो डेब्ट पेमेंट पीरियड तो हम लोग कितना महीना में पेमेंट करेंगे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं 12 मंथ डिवाइड बाय जितना आपका ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो आया। दैट्स इट। तो ये जो है कहीं ना कहीं इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तो यहां पर अपन लिख दिए ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। क्या ये समझ में आया? जी हाँ, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो था, इसीलिए आप जो बुक में देखोगे तो इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 4 चलते हैं अब। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6, ये क्या कर रहा है ना, शिवस्ती का आपका फॉर्मूला बनाया है, मतलब ये सबका उतना रेलिवेंस है ही नहीं। तो इसके लिए आप क्या करो ना, सिर्फ फॉर्मूला को देखो और फॉर्मूला को देख के बस खाली एक नॉलेज ले लो, सिर्फ एक नॉलेज ले लो। कोई पूछेगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या मांग रहा है। देखो फॉर्मूला नंबर 4 जो है वो बात करता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कि आपका जो वर्किंग कैपिटल है उसका टर्नओवर के बेसिस में क्या रेशियो आएगा, तो इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला नंबर जो 5 है वो बात करता है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, तो ये बात करता है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो का। और जो फॉर्मूला नंबर 6 है वो बात करता है नेट एसेट, जिसको हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, टर्नओवर रेशियो। तो ये तीनों अगर आप देखते हो, तीनों कहीं ना कहीं जबरदस्ती का फॉर्मूला बनाया गया है, कोई आनी जानी नहीं है। अब तीनों का देखो ध्यान से क्या है, एक टर्नओवर आपका बात कर रहा है वर्किंग कैपिटल से, एक टर्नओवर आपका बात कर रहा है फिक्स्ड एसेट से, एक टर्नओवर आपका बात कर रहा है नेट एसेट से। तब ये तीनों का क्या है, तो चलो तीनों को साथ साथ में एक ही बार में उड़ा देते हैं। ठीक है, पहला वर्ड है कि टर्नओवर, ये वर्ड को ध्यान दो। टर्नओवर का मतलब क्या होता है, टर्नओवर मतलब होता है सेल्स। सेल्स को हम क्या बोलेंगे, सेल्स को बोलेंगे आरएफओ। एक तो आरएफओ मिल गया हम लोग को, आरएफओ सेल्स। अब फोर्थ फॉर्मूला क्या बोलता है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो नाम पहले आएगा वो नीचे होगा और टर्नओवर जो है वो ऊपर होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आरएफओ डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। अगर वर्किंग कैपिटल का एवरेज लेना है तो एवरेज भी ले लेना। आपको वर्किंग कैपिटल पता है क्या होता है, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, ये हम लोग करेंट रेशियो में सीखे थे। तो बस आरएफओ डिवाइड बाय एवरेज वर्किंग कैपिटल। तो भैया एक बार किताब में देखो कि एवरेज वर्किंग कैपिटल लिखा है कि कैपिटल लिखा है, तो देखो यार ये जो है इसमें आपको मैं दिखा दे रहा हूं, अल्टीमेटली इसमें लिखा हुआ है वर्किंग कैपिटल, देखिए एवरेज नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ये लोन चाहता है कि यार ये सिर्फ बच्चों को जानकारी हो कि व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब ये होता है वो पैसा जो आप बिजनेस में स्मूथ फंक्शनिंग के लिए चला रहे हो। तो इसीलिए ये एवरेज वर्ड को काट देना और सीधा सा कहानी याद रखना, आरएफओ डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल, आरएफओ डिवाइड बाय वर्किंग। तो आरएफओ को हम लोग बोलते हैं सेल्स। सेल्स को कंपेयर किया जा रहा है कितना स्मूथ फ्लो पैसा बिजनेस के पास है ताकि बिजनेस स्मूथली काम कर पाएगा, तो इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो सेल्स सोचो आपका है 10 लाख और वर्किंग कैपिटल सोचो 2 लाख है, तो ये आपका 5 टाइम्स हो गया, खत्म। तो जनरली देखा जाए तो ये फॉर्मूला बनना नहीं चाहिए, ये जबरदस्ती का एक फॉर्मूला बनाया गया है, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग टर्नओवर को जब कंपेयर किए
तो ध्यान से देखिए हम लोग कैसे कंपेयर किए। हम लोग टर्नओवर को ध्यान दिए, टर्नओवर आता है एसओपीएल से। अब हम लोग दूसरा आइटम पकड़े बैलेंस शीट का, तो बैलेंस शीट में लोग देखिए इन्वेंट्री को पकड़े, ट्रेड रिसीवेबल को पकड़े, ट्रेड पेबल को पकड़े। अब हम लोग पकड़ रहे हैं वर्किंग कैपिटल यानी कि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो यहां मेरा करंट एसेट आ गया। अब इससे ज्यादा हमको और एक्सटेंड करना है तो एक फॉर्मूला नंबर 5 आ गया, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। बताइए अब कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, फॉर्मूला को जानबूझ के एक्सटेंड कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जो नाम आ गया है वो नीचे होगा तो यहां पर हो जाएगा भैया फिक्स्ड एसेट, और जो नाम बाद में है वो ऊपर होगा तो ये हो जाएगा आरएफओ। तो जब हम लोग आरएफओ सेल्स को कंपेयर करते हैं फिक्स्ड एसेट से, तो ये हम लोग का आता है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। तो अगर आपका सेल्स 10 लाख है और फिक्स्ड एसेट भी 10 लाख है, यानी कि आपके पास 1 टाइम्स है। ठीक है, अगर आपका सेल्स जो है वो 10 लाख है और फिक्स्ड एसेट जो है वो 5 लाख है, तो आप दो गुना है कि आपका जो टर्नओवर है वो फिक्स्ड एसेट का डबल है। टर्नओवर जो है, जो बिक्री हो रहा है, वो आपका फिक्स्ड एसेट का दो गुना है। तो व्हाट इज भैया फिक्स्ड एसेट? फिक्स्ड एसेट को हम लोग वर्ड बोलते हैं नॉन करेंट एसेट। वो एसेट जिसका बेनिफिट आप 12 महीना या ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज हायर से ज्यादा समय के लिए उठाते हो, तो वो एसेट जो 12 महीना या ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज हायर से ज्यादा अगर हम लोग को बेनिफिट दे रहा है, तो वो हम लोग को बोलते हैं अपन फिक्स्ड एसेट। तो बस फॉर्मूला पुट करो, सेल्स डिवाइड बाय फिक्स्ड एसेट। और छठा फॉर्मूला ये लोगों को और बढ़ाना था सिलेबस को, तो बोल दिया नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। अब नेट एसेट क्या होता है? नेट एसेट को हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग कहां पढ़े थे? हम लोग डेप्ट इक्विटी रेशियो में पढ़ते हैं कि जब हम लोग डेप्ट में इक्विटी जोड़ देंगे तो वो हम लोग का कैपिटल एम्प्लॉयड माना जाएगा। उसी को वर्ड बोलते हैं नेट एसेट। क्या वर्ड बोलते हैं? नेट एसेट। इसका एक और तरीका है नेट एसेट निकालने का। अगर टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी में से हम लोग करेंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे, भैया ये पॉइंट थोड़ा समझ में नहीं आया, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी में करेंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो भी हम लोग का नेट एसेट आ जाएगा। भैया ये फॉर्मूला बताइए क्या बोलना चाह रहे हो? तो चलो इसको समझाते हैं। देखो यार, एक बार मैं बैलेंस शीट को ना इस शेप में लिख दे रहा हूं सिर्फ तुम्हारे जानकारी के लिए। इधर अपना आता है नॉन करेंट एसेट, इधर अपना आता है करेंट एसेट, इधर अपना आता है इक्विटी, इधर अपना आता है नॉन करेंट लायबिलिटी, इधर अपना आता है करेंट लायबिलिटी। अब हम लोग नेट एसेट का बात करें तो इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो ये अपना हो जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड, इसी को बोलते हैं नेट एसेट। तो अगर ये है 7 लाख और ये है 3 लाख तो ये हो गया 10 लाख। तो ऑब्वियस बात है, अगर ये 10 लाख है तो ये साइड भी 10 लाख होगा। अब सोचो मेरे को करेंट लायबिलिटी 2 लाख दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सा बात है अगर तीनों मिला के 2 लाख है, मतलब 10 लाख है, और इसमें अगर ये 2 लाख है तो ये जो वैल्यू होगा ये 8 लाख होगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकालें? टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी में से करेंट लायबिलिटी माइनस कर दिए। या दूसरा तरीका क्या है, इसका वैल्यू 5 लाख दिया हुआ है, इसका वैल्यू 3 लाख दिया हुआ है, तो 5 + 3 कितना हो गया? 8 लाख हो गया। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, क्वेश्चन जैसा इंफॉर्मेशन देगा हम लोग को वैसे अपना आंसर को बनाना पड़ेगा। जैसा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन प्रेजेंट करेगा हम लोग को वैसा बनाना पड़ेगा। तो इसका क्या होगा? नेट एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होगा, नाम से पता चल रहा है, आरएफओ डिवाइड बाय नेट एसेट, जिसको कि हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। खत्म। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग निकालना सीख गए थे, कहां पर? डेप्ट इक्विटी रेशियो में। और आरएफओ को हम लोग तो आरएफओ ही ले रहे हैं। कहने का मतलब है फॉर्मूला नंबर 4, फॉर्मूला नंबर 5, फॉर्मूला नंबर 6, तीनों में ऊपर में आरएफओ 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 आ रहा है। तो यहां तो अपने को याद नहीं करना है, यहाँ अपने को याद नहीं करना, अपने को सीधा पता है टर्नओवर का मतलब आरएफओ। बस आगे जो वर्ड आ रहा है वर्किंग कैपिटल तो डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल, आगे वर्ड आ रहा है फिक्स्ड एसेट तो डिवाइड बाय फिक्स्ड एसेट, आगे वर्ड आ रहा है नेट एसेट जिसको हम कैपिटल बोलते हैं तो वो नेट एसेट माना जाएगा। तो अगर मैं ओवरऑल पूरा एक समरी लूं जो मैं 1-2 क्लास से कर रहा हूं कि टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, कि एक बिजनेस कितना का माल बेच रहा है। अब ये सेल्स को मैं कंपेयर कर रहा हूं और इसके लिए मैं 6 फॉर्मूला को ध्यान दे रहा हूं। पहला मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं इन्वेंट्री से, पहला मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं इन्वेंट्री से। तो यहां पर जो करेंट एसेट है उसमें एक पार्ट होता है इन्वेंट्री, तो ओपनिंग और क्लोजिंग का जो एवरेज इन्वेंट्री होगा उससे मैं उसको कंपेयर कर रहा हूं। दूसरा मैं उसको कंपेयर कर रहा हूं ट्रेड रिसीवेबल से, जो कि करेंट एसेट का पार्ट है ट्रेड रिसीवेबल, तो वहां पर मैं एवरेज ट्रेड सेल ले रहा हूं, उसको मैं अपना टर्नओवर सेल्स से कंपेयर कर रहा हूं। पर यहां पर मैं नेट ट्रेड सेल्स लेता हूं और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेता हूं। तो यहां मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेता हूं, यहां पर मैं नेट क्रेडिट सेल्स पकड़ता हूं। ठीक है। तीसरा मैं पकड़ा ट्रेड पेबल से, तो ट्रेड पेबल मेरा करंट लायबिलिटी में आ जाता है।
क्योंकि मैं यहाँ पर खरीद रहा हूं तो मैं यहाँ पर कंसिडर करता हूं क्रेडिट परचेज को, नेट क्रेडिट परचेज को। तो ऊपर में अगर अपन देखें तो ये वर्ड ऊपर आ रहा है और ये सब जो है ये एवरेज वर्ड यूज हो जा रहा है और ये नीचे में आ रहा है। तो दिस डिवाइड बाय दिस, दिस डिवाइड बाय दिस, दिस डिवाइड बाय दिस। और बाकी जो तीन था, एक था अपना वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, एक था अपना फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो और एक था अपना नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। तो ये सीधा सीधा था आरएफओ पकड़ लो डिवाइड बाय जो आपको दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल तो वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड एसेट तो फिक्स्ड एसेट और नेट एसेट मतलब नेट एसेट। तो देखो वर्किंग कैपिटल में आपने इसको इसको पकड़ लिया, ठीक है। फिक्स्ड एसेट में आपने इसको पकड़ लिया जो कि आपका नॉन करेंट एसेट होता है, फिक्स्ड एसेट को हम लोग नॉन करेंट एसेट बोलते हैं। और यहां पर आप देखते हो नेट एसेट में आपने इसको पकड़ लिया। तो कहीं ना कहीं बैलेंस शीट का हर एक आइटम को हम लोग पकड़ लिए हैं और उसको हम लोग टर्नओवर से कंपेयर कर रहे हैं। ये है लॉजिक। तो कहने का मतलब है कोई हाई लेवल टॉपिक नहीं है, बस ये हम लोग को क्या कर रहा है, हर एक चीज को पकड़ रहा है और उसको टर्नओवर के बेसिस में निकाल रहे हैं कि क्या कहानी होगा क्या कहानी नहीं होगा। क्या पूरा कहानी यहां तक समझ में आया? तो ये टर्नओवर के 6 फॉर्मूला है, आपको दिमाग में सेट करने। जब भी आप याद करने की कोशिश करोगे ना तो याद नहीं होगा, तो याद मत करिए। आप सिंपल सा लॉजिक रखिए कि यार टर्नओवर जब भी फॉर्मूला होगा, एक्टिविटी जब भी होगा तो टर्नओवर ऊपर आएगा। अब टर्नओवर के नाम अलग अलग हो जाएंगे। अगर इन्वेंट्री निकालते तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ, अगर अपन ट्रेड रिसीवेबल निकाल रहे हो तो वहां पर नेट क्रेडिट सेल्स, अगर ट्रेड पेबल निकाल रहे हो तो नेट क्रेडिट परचेस, और बाकी कुछ भी निकाल रहे हो तो आप आरएफओ लेना। डिवाइड बाय जो नाम पहले होगा वो डिवाइड हो जाएगा। अगर ये नाम है तो एवरेज इन्वेंट्री, अगर ये नाम है तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, अगर ये नाम है तो एवरेज ट्रेड पेबल। यहां पर अगर ये तीन नाम है वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड एसेट, नेट एसेट, तो सीधा सीधा वो नाम से डिवाइड कर देना, सीधा सीधा वो नाम से डिवाइड कर देना और बस इसको पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बस टर्नओवर में इतना ही है। ये 6 में से अगर अपन देखें तो ये दो फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता दिया, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छा से करिएगा, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका पूरा कहानी खत्म हो जाएगा। अब हम लोग का एक लास्ट टॉपिक बचता है जिसका नाम है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये हम लोग को मात्र एक क्लास लगेगा और एक क्लास में हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सीख जाएंगे। पर यहां पर ये करने से पहले आप एक चीज याद रखिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना सीखिएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट का जो परसेंटेज अपन सिखाए थे, कॉस्ट, सेल्स, वो आपका दिमाग में सेट होना चाहिए, जो कि हमने पहले आपको समझाया था, जो कि वीडियो नंबर 3 में आपको पता चल जाएगा। उसको एक बार देख लेना। और कॉस्ट ऑफ आरएफओ आपको निकालना आता है, जीपी परसेंटेज अब आपको आता है। अब बस हम लोग एक टेक्निक लगाएंगे और फिर हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी में सीख जाएंगे। ठीक है, तो देखा गया है अभी तक 2 + 5 7 + 6 13, हमने 13 चीज का जिक्र कर लिया है और बस अपने को 4-5 चीज जिक्र करना है तो अपना पूरा रेशियो खत्म हो जाएगा। तो बस इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए और कुछ भी डाउट होगा आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो दोस्तों चलते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।